जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस प्रकार से हम लोग ब्लेंडर के अंदर रिगिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कई बार आपने मशीनों में देखा होगा कि इस प्रकार से मशीनें होती हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा एनिमेशन बनाना है तो कैसे करेंगे, आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी मैं पोज मोड में हूँ तो कंट्रोल टैब दबा के आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से मैं आ जाता हूँ सॉलिड मोड में। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं और अभी हमने यहाँ पे बोन्स वगैरह ऐड किया हुआ है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो मॉडल है वो आपको खुद से ही बनाना है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं अलग अलग पार्ट्स आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्लैश दबा के मैं आइसोलेशन मोड में आ जाता हूँ। अब आप देखिए कि इस तरीके से हमने इसे बनाया हुआ है। ये जो हमने होल बनाया हुआ है ये बूलियन मॉडिफायर का यूज़ करते हुए बनाया है, तो आप भी इसे बना सकते हैं। स्लैश दबा के आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाते हैं और इस वाले हिस्सों को भी हमने सेलेक्ट कर लिया है और जी प्रेस करके मैं मूव करके इसे दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना है। जिस तरीके से हमने ये ऊपर वाला हिस्सा बनाया हुआ है उसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी है। मैं स्लैश दबा के आइसोलेशन मोड में चला जाता हूँ। आप देखिए कि हमने इसे इस तरीके से बनाया हुआ है। स्लैश दबाएंगे, आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे और जिस तरीके से आप ये वाला हिस्सा क्रिएट करेंगे उसी तरीके से आपको ये नीचे वाला हिस्सा भी क्रिएट करना है। स्लैश दबा के मैं इसके आइसोलेशन मोड में चला जाता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमने इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है। स्लैश दबाएंगे और आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि किस प्रकार से रिगिंग हमें करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोन्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए अलग अलग तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। तो इन सब के लिए हमें एक एक बोन ऐड करना पड़ेगा। 3 प्रेस करके मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता हूँ और अब हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मैं एक आर्मेचर ऐड कर लेता हूँ। ये हमने सिंगल बोन ऐड कर लिया। ये जो बोन है ये इस 3D कर्सर के पास ऐड होती है। तो टैब दबा के मैं चला जाता हूँ इस बोन के एडिट मोड में और इस बोन को सेलेक्ट करेंगे, RX 90 प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। अब सबसे पहले तो हमें 3D कर्सर को लाना है यहाँ पे। तो टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। इस सिलेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में और ये जो आगे वाला फेस है मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट यस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है तो 3D कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और इसके एडिट मोड में चले जाते हैं। टैब दबा करके इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट यस प्रेस करना है आपको और सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक करना है तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इस बोन के हेड को यहाँ पे लाना है। तो सबसे पहले 3D कर्सर आप यहाँ पे लाइए, टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में और स्लैश दबा के हम लोग इसके आइसोलेशन मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो लूप है ये सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट यस प्रेस करेंगे, कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है तो 3D कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और स्लैश दबाएंगे तो आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। अब इस बोन को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। इस हेड को सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट यस प्रेस करेंगे और हमें सिलेक्शन को कहाँ लेके जाना है, कर्सर पे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे ला सकते हैं। अभी आप देखिए कि बोन हमें अच्छे से नज़र नहीं आ रही है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और हमें व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे इन फ्रंट का जो ऑप्शन है इसे चालू कर देना है। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। अभी हम लोग एडिट मोड में ही हैं। शिफ्ट ए हम लोग प्रेस करेंगे तो एक नई बोन ऐड हो जाएगी। मैं इस बोन को सेलेक्ट करके जी प्रेस करके यहाँ पे कर देता हूँ। अब हमें इस बोन को भी यहाँ पे इसी तरीके से एडजस्ट करना है। तो पहले तो टैब दबा के चले जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। यहाँ पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो ऊपर वाला लूप है ये सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट यस प्रेस करना है और कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। इस टेल को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट यस प्रेस करना है, सिलेक्शन को लेके जाना है हमें कर्सर के पास।
अब हम लोग इस हेड को यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो 3D कर्सर को यहाँ पे ला देते हैं। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। स्लैश दबाएंगे तो आइसोलेशन मोड में आ जाएंगे और मैं यहाँ पे आके 2 बार लेफ्ट क्लिक करूँगा, पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया है। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है। स्लैश दबाएंगे, आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाते हैं और टैब दबा के हम लोग आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। इस हेड को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, सिलेक्शन को कर्सर के पास लेके चले जाते हैं। अब हम लोग एडिट मोड में ही हैं और एक बोन में और ऐड कर लेता हूँ। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएंगे। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो देखिए एक बोन और ऐड हो गई है। मैं इस बोन की बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और RX90 प्रेस करके इसे 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। जी प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन अभी इसका जो हेड है और टेल है अच्छे से मैच नहीं है, तो उसको अब हम लोग 3D कर्सर की सहायता से यहाँ वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो टैब दबा के आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इस नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। मैं इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूं और शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। इस हेड को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट एस प्रेस करके सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक कर देना है। अब 3D कर्सर को इधर साइड यहाँ पे ला लेते हैं बीच में। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, बोन को सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के इसके एडिट मोड में चले जाएंगे। इस टेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एस प्रेस करना है, सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक करना है। अब टैब दबा के हम लोग वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और एक बोन हमें और ऐड करनी है और इस बोन को हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं 3D कर्सर को यहाँ पे ला लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस हिस्से को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टैब दबा के चले जाना है इसके एडिट मोड में। इस नीचे वाले फेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट एस प्रेस करना है और कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और हम लोग बोन ऐड करेंगे, लेकिन बोन को इस बोन के एडिट मोड में ऐड करना है। सबसे पहले बोन को सेलेक्ट कर लेते हैं और टैब दबा के चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो एक नई बोन ऐड हो जाएगी, ये बोन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इसका जो हेड है वो ऑलरेडी सही जगह पर है। अब हम लोग 3D कर्सर को यहाँ पे ला लेते हैं और इस टेल को फिर यहाँ पे ला लेंगे। टैब दबा के चले जाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में, इस ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के चले जाते हैं इसके एडिट मोड में। इस फेस को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड पे क्लिक करना है। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इस बोन को सेलेक्ट करना है और टैब दबा के चले जाना है इसके एडिट मोड में। ये टेल सेलेक्ट है, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक करना है। तो अब हमने जो बोन्स वगैरह ऐड की हुई हैं उन्हें अच्छे से अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पेरेंटिंग करने वाले हैं। तो टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो सिलेंडर है वो इस बोन के हिसाब से कंट्रोल हो। तो सबसे पहले इस सिलेंडर को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के बोन को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल टैब दबाएंगे तो पोज मोड में आ जाएंगे और अब हम लोग इस बोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पी प्रेस करना है और बोन पे टिक कर देना है। अब अगर मैं इस बोन को सेलेक्ट करके आर प्रेस करके रोटेट करता हूं तो आप देखिए कि ये सिलेंडर भी इस बोन के साथ यहाँ वहाँ मूव हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे तो ये वहीं पे आ जाएगा। अब अगर मैं इस बोन को सेलेक्ट करके आर प्रेस करके रोटेट करता हूं तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने पेरेंटिंग नहीं किया है, इसी वजह से ये वाला जो सिलेंडर है वो इस बोन के साथ नहीं जा रहा है। यहाँ पे भी हमें पेरेंटिंग करनी है। कंट्रोल टैब दबाएंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इस बोन को भी सेलेक्ट करना है। कंट्रोल टैब दबाएंगे, पोज मोड में आ जाएंगे और इस बोन को सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल पी प्रेस करना है और बोन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे पेरेंटिंग हो गई है। अगर मैं आर प्रेस करके रोटेट करूंगा तो आप देखिए कि सिलेंडर भी रोटेट हो रहा है। कंट्रोल टैब दबाएंगे, वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इस नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इस बोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल टैब दबाएंगे, पोज मोड में चले जाएंगे और इस नीचे वाली बोन से हम लोग पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो नीचे वाली बोन को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल पी प्रेस करके बोन पे टिक कर देना है। अब ये भी यहाँ पे पेरेंट हो चुका है।
अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बस हमें पेरेंट करना है। तो कंट्रोल टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इस बोन को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल टैब दबाएंगे, पोज मोड में आ जाएंगे, इस बोन को सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल पी प्रेस करके बोन पे टिक करना है। तो यहाँ पे भी ये अब पेरेंटिंग हो चुकी है। अब हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि जब हम लोग इस बोन को यहाँ वहाँ रोटेट करें तो ये वाली बोन भी उसी के साथ रोटेट होनी चाहिए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो सबसे पहले तो हम लोग कंट्रोल टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और जब हमें बोन की पेरेंटिंग करनी होती है तो हम लोग एडिट मोड में बोन की पेरेंटिंग करते हैं। अभी हम लोग बोन को सेलेक्ट कर लेते हैं और टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। सबसे पहले तो आप इस बोन को सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट दबा के आप इस बोन को सेलेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये वाली जो बोन है वो पेरेंट जैसे काम करेगी। शिफ्ट दबा के हम लोग इस बोन को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और कीप ऑफसेट पे आपको टिक करना है। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और आर प्रेस करके रोटेट करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा रोटेशन, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे रिलेशनशिप लाइन नज़र आ रही है, यानी कि पेरेंटिंग हो चुकी है। और अगर हम लोग रोटेट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पोज मोड में जाना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे पेरेंटिंग तो कर दिए हैं, यहाँ पे भी पेरेंटिंग कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब इस बोन को हम रोटेट करें तो ये वाली बोन भी रोटेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इस बोन को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और कीप ऑफसेट पे आपको टिक करना है। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे इस बोन को इस बोन के साथ पेरेंट किया हुआ है और इस बोन को इस बोन के साथ पेरेंट किया हुआ है। एडिट मोड में है अभी हम लोग, टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे पोज मोड में। अब आप देखिए कि अगर मैं इस ऊपर वाली बोन को सेलेक्ट करके आर प्रेस करके रोटेट करता हूं तो यहाँ पे ये वाली जो बोन है वो भी रोटेट हो रही है, और अगर इस नीचे वाली बोन को सेलेक्ट करके आर एक्स प्रेस करके मैं रोटेट करता हूं तो ये वाली बोन भी अच्छे से रोटेट हो रही है। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो बोन है वो इसकी तरफ देखे और जो ये वाली बोन है वो इसकी तरफ देखे। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलिए नाम चेंज कर लेते हैं। इस वाली बोन को सेलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम मैं रख लेता हूं लोअर बोन। ये हमने इसका नाम लोअर बोन रख दिया है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका नाम क्या है। मैं इस बोन को सेलेक्ट कर रहा हूं और F2 प्रेस करेंगे हम लोग और इस बोन का नाम रख देते हैं अपन लोग अपर बोन। नाम रखने से होता क्या है कि जब हम लोग आगे चल के कांस्टेंट वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे आसानी होती है। अब हम लोग पोज मोड में ऑलरेडी हैं और हमें बोन में जब भी कांस्टेंट लगाना होता है तो पोज मोड में ही हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है और हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इस पे लगा देते हैं डैम्प्ड ट्रैक्ट वाला कांस्टेंट। ये हमने इस पे डैम्प्ड ट्रैक्ट वाला कांस्टेंट लगा दिया है। इस स्पीकर की सहायता से सबसे पहले तो आर्मेचर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि आप किस बोन के साथ इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका नाम देख लेता हूँ। इसका नाम अभी हमने चेंज किया था लोअर बोन। इस बोन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने कांस्टेंट लगाया हुआ है और यहाँ पे जाके इस लोअर बोन वाले बोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग इस पे भी वही वाला कांस्टेंट लगाने वाले हैं जिससे ये वाली बोन इसकी तरफ देखे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है और डैम्प्ड ट्रैक वाला जो कांस्टेंट है उसको लगा देना है। इस स्पीकर की सहायता से सबसे पहले आर्मेचर सेलेक्ट कर लेंगे और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपर बोन। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें हमने कांस्टेंट लगाया हुआ है और यहाँ पे जाके आपको अपर बोन सेलेक्ट कर लेना है। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। अब अगर इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और आर एक्स प्रेस करके मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अच्छे से सब कुछ हमारा हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो बोन्स हैं वो दूसरे प्रकार से दिखें, क्योंकि यहाँ पे जो बोन है वो हमारे व्यू को ब्लॉक कर रही है, तो सबसे पहले मैं इस डाटा प्रॉपर्टी पे जाऊँगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा व्यू पोर्ट डिस्प्ले का, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको स्टिक के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये अब अगर हम लोग इस बोन को सेलेक्ट करके आर एक्स प्रेस करके रोटेट करते हैं तो आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से ये काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस पे कलर वगैरह कर दें या फिर आप इसमें एनिमेशन देना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी हमने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे करना है। तो कुछ इस तरीके से आज हमने सीखा हुआ है कि हम लोग
कैसे इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से पिस्टन को क्रिएट किया जाता है।